तो दोस्तों शी हल्क का 6th एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जो कि एक वेडिंग एपिसोड होने के साथ साथ टाइटेनियम वर्सेस शी हल्क एपिसोड भी था, जिसके एंड में हमें मोस्ट प्रोबेबली सीरीज के विलन का हिंट भी मिल रहा है। अभी तक शी हल्क सीरीज अपने फॉर्मेट पर बिल्कुल टिकी हुई है। पहले एपिसोड को छोड़कर हर एपिसोड ए प्लॉट बी प्लॉट के साथ चल रहा है और ऑलमोस्ट हर कोर्ट केस उसी एपिसोड में खत्म हो रहे हैं जिसमें शुरू हुए। जेनिफर इस एपिसोड के साथ सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ चुकी है। हमें यहाँ क्रैग हॉलिस यानी कि मिस्टर इमॉर्टल भी दिखा, जो कि एक अच्छा कॉल बैक था कॉमिक्स की तरफ से। इसके साथ साथ हम एक अच्छे इंसान को देखते हैं जो कि शायद शी हल्क से ज़्यादा जेनिफर को पसंद करता है, पर ऐसा भी लग रहा है कि इसे इंटेलिजेंसिया नाम के ग्रुप ने भेजा है जेनिफर का ब्लड लाने। पर मेरा असली सवाल इस एपिसोड को देखकर ये है कि कौन सा डीजे असली एयर हॉर्न यूज़ करता है। तो दोस्तों मैं हूं वंसना और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं शी हल्क के एपिसोड 6 का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक वेडिंग एपिसोड था जहां जेनिफर की स्कूल की फ्रेंड्स यानी कि ब्राइड और ब्राइड्समेड बहुत अजीब थे। शादी में गेस्ट से काम कौन करवाता है। हमें इस एपिसोड में मैलरी का नया क्लाइंट दिखा, मिस्टर इमॉर्टल। अब इस केस में मैलरी को असिस्ट किया निक्की ने और ये उसके लिए बड़ी बात थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैलरी खुद एक बड़ी बातचीत है। मैं आपको पिछले ब्रेकडाउन वीडियो में बता ही चुका हूँ कि मैलरी कभी कोई केस नहीं हारी और इसीलिए निक्की और जेनिफर उसके साथ ड्रिंक्स लेने और काम करने के लिए एक्साइटेड थे। अब बात करें क्रैग हॉलिस यानी मिस्टर इमॉर्टल के बारे में, तो कॉमिक्स में क्रेग की ओरिजिन स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग भी है और सैड भी। बेसिकली क्रेग होमो सुप्रीम है जो कि कभी नहीं मर सकता। उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, हालांकि कोई उसका ध्यान रखने के लिए हमेशा उसके आसपास रहे। इसके लिए क्रेग की माँ ने डेथर्स नाम के कॉस्मिक एंटिटी से प्रॉमिस लिया कि वो उसे हमेशा देखता रहे। ये बहुत आयरॉनिक है क्योंकि क्रेग इमॉर्टल था और डेथर्स का काम था मरे हुए लोगों को लेने आना। जब क्रेग को रियलाइज हुआ कि वो मर नहीं सकता, तब उसने खतरनाक स्टंट्स करना शुरू किया और कई केसेस में वो रेडी रहता था खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए ताकि उसकी टीम बच जाए। इस कैरेक्टर ने ही कॉमिक्स में ग्रेट लेक्स एवेंजर टीम बनाई है और वहीं से उसने लोगों की मदद करना शुरू किया। अब बात करें शी हल्क में इस कैरेक्टर के डिपिक्शन की, तो ये थोड़ा सही नहीं था राइटर्स के एंड से कि वो इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर को यूज़ करे सिर्फ ऐसे आदमी को दिखाने के लिए जो कि कन्फ्रंटेशन से दूर भागने के लिए अपनी जान लेने को भी राजी है। ये बहुत बड़ा वेस्ट है एक ज़बरदस्त कैरेक्टर के आर्क का। हालांकि केस को सेटल करने के लिए क्रेग अपने 1981 के एप्पल शेयर्स और अपनी पहली वाइफ के गोल्ड बेचने को रेडी था। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि 1981 में एप्पल के स्टॉक का प्राइस था 8 रुपए के बराबर और आज ये स्टॉक 12,300 रुपए के बराबर है। तो यहाँ मोटिव ये था कि कुछ लोगों के लिए दूसरे लोगों से सामना करने से बेहतर करोड़ों रुपए खर्च करना ज्यादा आसान है। ऐसा असली दुनिया में होता है, पर इसके लिए मिस्टर इमॉर्टल को यूज नहीं करना चाहिए था। इन सब के ऊपर क्रेग अपनी पहली वाइफ बैरोनेस क्रॉमवेल का नाम लेता है। ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में वैम्पायर है, पर इसका मिस्टर इमॉर्टल से कोई लेना देना नहीं है। आगे टाइटेनिया आती है जेनिफर से लड़ने उसके शी हल्क के फॉर्म में। अब ये चीज उतनी जमी नहीं क्योंकि शी हल्क ऑलरेडी टाइटेनिया की एक बार पिटाई कर चुकी थी, तो उसे शी हल्क से दोबारा क्यों लड़ना था। प्लस दूसरी बार भी उसने अपने दांत ही खराब कर लिए। इस लड़ाई का लिटरली कोई सेंस नहीं बन रहा था, पर जिस बात का सेंस बना वो है इंटेलिजेंसिया। अब इंटेलिजेंसिया पर कुछ लोगों ने पेज बना रखा है कैंसिल शी हल्क का। ये शी हल्क हेटर्स हैं जो कि अपने हेट में बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुके हैं कि वो नॉर्मल रेंट के बजाय अब शी हल्क को मारने की ही बात कर रहे हैं। अब ये अजीब बात है क्योंकि क्लियरली ये लोग हल्क के फैन हैं, पर ये हल्क की कजिन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इन सब के ऊपर ये मुझे ही लग रहा है या इंटेलिजेंसिया का फॉर्मेट बहुत हद तक रेडिट जैसा है। इन सब पर मैलरी का टेक बिल्कुल सही था कि ट्रोल्स की बातों को सर तक ले ही मत जाओ। हालांकि इंटेलिजेंसिया कॉमिक्स में ग्रुप है लीडर, मोडॉक, विजर्ड, मैट थिंकर और सुपर एप्स का। ये लोग ही रिस्पॉन्सिबल है जनरल रॉस को रेड हल्क बनाने के लिए ताकि वो हल्क को हरा दे और इंटेलिजेंसिया दुनिया पर राज कर ले। ऑब्वियसली इनका प्लान फेल हो जाता है और रेड हल्क की इनकी बैंड बजाता है। जेनिफर अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी की तरफ बहुत आगे आ चुकी है, जहां वो अपनी जॉब से खुश है, अपने शी हल्क होने से खुश है और वो इस बात से भी ओके है कि उसके पास कोई लव्ड वन नहीं है। अब ये हुई ना बात। हालांकि इस एपिसोड में ये भाई जो उसके पास आया है उसने उसकी सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी को और सॉलिडिफाई कर दिया है, पर यहाँ कुछ तो झोल है। अब झोल डिस्कस करने के लिए मुझे पहले बात करना होगा एपिसोड के रीकैप के बारे में। रीकैप जो हमें एपिसोड शुरू होने से पहले दिखता है उसे मार्वल स्टूडियोज के सोशल मीडिया पेजेस पर अराउंड 24 आवर्स पहले शेयर करता है। अब इन रीकैप से आप लिटरली पता लगा सकते हैं कि एपिसोड किस बारे में है। जैसे आज के रीकैप से क्लियर था कि हमें टाइटेनिया से रिलेटेड कुछ दिखने वाला है, जिनके साथ साथ जेनिफर के ब्लड को लेकर भी कुछ हो सकता है और एपिसोड में ऐसा ही हुआ। तो अगर आप स्पॉइलर से बचना चाहते हो तो कोशिश करो रीकैप को अवॉइड करने की। अब आप और मैं ये बात पहले से ही जानते हैं, पर ये रीकैप वाली बात आज इसीलिए उठाई गई क्योंकि जब ये भाई जिसका नाम है जॉश
ये हमें इंटरेस्टेड दिखा जेनिफर में, पर रिकैप देखकर एकदम से इस पर शक चला गया कि ये जेनिफर की खून का प्यासा है, लिटरली। प्लस इसका जेनिफर के प्रति लगाव दिखाने का बहुत सेंस भी बनता है, क्योंकि शी हल्क फॉर्म में जेनिफर का ब्लड नहीं लिया जा सकता। इन सब के ऊपर हमने एपिसोड के एंड में भी देखा कि कैसे कुछ लोग शी हल्क और जॉश को ट्रैक कर रहे हैं, प्लस यही लोग जेनिफर का गामा रेंज और उसके वाइटल्स का चार्ट भी चेक कर रहे थे। अब ये इन्फो इनके पास आई कहां से? इन सब के ऊपर यहाँ दिखने वाली जेनिफर की फोटो ली गई है उसकी डेटिंग प्रोफाइल से। तो क्या शी हल्क के डेट्स में से कोई इन बुरे लोगों को बिलोंग करता है? क्योंकि शी हल्क के डेट्स में से कोई एक ये पूछता भी है कि उसको क्या हार्म कर सकता है। यहाँ तक कि वहाँ वाइब्रेनियम का भी मेंशन हुआ था। तो क्या लास्ट में हमें जो नीडल दिखी वो वाइब्रेनियम की थी? इन सब के ऊपर कुछ फैंस को लग रहा है कि इन सब के पीछे द लीडर है, और ऐसा हो भी सकता है। हालांकि द लीडर हमें कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में विलन के रूप में दिखने वाला है। तो हो सकता है कि इस सीरीज की एंडिंग द लीडर की आगे की जर्नी को सेटअप करे। और मार्वल डेयरडेविल को जब इस एपिसोड में दिखाने वाला था ही नहीं, तो पिछले एपिसोड में टीज ही क्यों किया? अब ऐसा लग रहा है कि डेयरडेविल हमें लास्ट एपिसोड में दिखेगा, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 6 एपिसोड तो हो ही गए हैं यहाँ पर, अब बस 3 बचे हैं। ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि तातियाना मास्लेनी अपने कॉमेडी टैलेंट से इस रोल में आग लगा रही हैं, और कोइंसिडेंटली आज उनका बर्थडे भी है। आप तातियाना के और भी ज़बरदस्त काम देख सकते हैं उनकी ऑर्फन ब्लैक सीरीज़ में। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन शी हल्क के एपिसोड 6 का। इस एपिसोड में हुई टाइटेनिया के साथ हुई शी हल्क की फाइट का कोई सेंस नहीं बन रहा था, पर तब भी ये लोग एक एपिसोड में एक केस तो निपटाते जा रहे हैं। पर फिर भी अगर उससे कोई टेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स की ऑरिजिन स्टोरी देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी ऑरिजिन स्टोरी प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।